या भौतिक सुख भोगने की। कुछ लोग अध्यात्मवाद की तरफ बढ़ते हैं। नेताजी सुभाष बोस अध्यात्मवाद की, जब उनका मिशन पूरा हो गया, देश को आजादी मिल गई, उन्हें राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनने की लालसा नहीं थी, उन्हें सिर्फ देश को आजाद देखने की लालसा थी। आजाद होने के बाद वो अपना सन्यासी बने और सन्यास में उन्होंने जो महानतम स्थान है कि इतनी समाधि ले लेना, इस यानी कि 93 दिन की समाधि के बाद जब उनका डेथ हुई है, तो इसका अर्थ ये है कि वो रेगुलर समाधियां लेते रहे होंगे, पर उन्होंने पायलट बाबा की तरह दूसरों की तरह अपने आप को मीडिया के सामने हाईलाइट नहीं किया बिल्कुल, ना किसी प्रसिद्धि की तरफ दौड़े, क्योंकि अध्यात्म की तरफ वो ईश्वर के इतने नजदीक हो गए थे, उन्हें भौतिक सुखों की आवश्यकता ही नहीं रही थी। और फिर एक प्रश्न मेरा भी है कि आयोग ने शॉलमारी गया, आयोग दूसरे देशों में भी घूमा, लेकिन देहरादून क्यों नहीं गया मुखर्जी आयोग? अच्छा, उन्होंने सब जगह ये चीजें खोजने की कोशिश की, लेकिन जहाँ पे ये क्लेम किया गया कि वहाँ उनकी डेथ हुई, वो वहीं नहीं गया। केवल यही एंड लिख दिया गया कि 1973 में शॉलमारी से वो देहरादून चले गए थे और वहाँ पर 1977 में उनका देहावसान हो गया। ये कड़ियां जोड़ने की कोशिश नहीं की गई। जिन कड़ियों को पूरा करने के लिए हम देहरादून जाना चाहिए था। इन कड़ियों को जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई सामने आएगी, डेफिनेटली। कुछ नहीं, 100% सच्चाई सामने आ जाएगी, हमें इतना विश्वास है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ये सब अनफेयर किया जा रहा है, वेदर आपके साथ किया जा रहा है, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि उन्हें वो सम्मान मिले, और एक तरीके से सुभाष जी की आत्मा के साथ भी, उनके साथ भी एक अनफेयर ही हो रहा है कि उन्हें वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है जो कि मिलना चाहिए। क्या लगता है, क्या रीजन है पीछे की गवर्नमेंट इस तरीके से नहीं कर, उनको एक डिक्लेरेशन देने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? देखिए, जब हम इस चीज पर जाते हैं कि 1990 के लिए वॉर डिक्लेयर, हमें जब बताया जा रहा है, तो आज तक देश के अंदर ये बताया कि वॉर क्रिमिनल है जी। जब ओपी शर्मा जी के पास ये लेटर आ चुका है कि वॉर क्रिमिनल रिक्वायर्ड नहीं है, तो पहले तो भारत सरकार इस चीज की सफाई दे, उसके बाद बाकी प्रश्नों का जवाब मिले, क्लियर करे कि वो थे या नहीं थे, उसमें इन्वॉल्व थे या वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर वॉर क्रिमिनल है या नहीं है, सबसे पहले इस चीज का प्रश्न जवाब। फिर ये डिक्लेरेशन करे कि अगर गॉड ऑफ ऑनर दिया गया था उन्हें, तो एक संत को गॉड ऑफ ऑनर वाई क्यों दिया गया, इसका भी आज तक ऐसा हिस्ट्री में नहीं है। जब सन 47 लेकर हिंदुस्तान आजाद हुआ, आज तक तो हमने ना कहीं देखा ना सुना कि संतों को भी गॉड ऑफ ऑनर दिया। फिर अब तो वो रहे भी नहीं, अब तो वो 77 में एक्सपायर जब हो गए, तो अब इस चीज को डिक्लेयर करने में क्या परेशानी आ रही है? बिल्कुल सही बात है कि डिक्लेरेशन कर दें कि आपको भी तसल्ली हो जाए, भविष्य के। अब तो सब ये भूतकाल के गर्भ में, अब तो कुछ भी नहीं है, सामने एटलीस्ट भविष्य में आने वाली हमारी जनरेशन को तो पता चले कि क्या सच्चाई रही उनके व्यक्तित्व की, इतने महान शख्सियत रही वो। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से अभी आपने उनके व्यक्तित्व के ऊपर इतनी रोशनी डाली है, अब आपसे एक सवाल मेरा ये होगा कि उन्होंने जो आपके साथ रहे, आप वो मौन थे, किस तरीके से उनको आप जब मतलब एंड में आपने उनको देखा, जब उनकी डेथ हुई थी, तो क्या लगा आपको? कितनी गिल्टी फील हुई कि इतने साल एक साथ रहे, जिसको पछतावा से कहते हैं कि बंदा माथे पर हाथ मार के क्या कहेगा, कुछ क्या कर सकता, ये क्या हो गया कि हम जितनी ग्रेट परसेंट के हम नजदीक थे, पर फिर भी कम से कम एक तसल्ली जो मेरे मन को अपने आप को ये है कि एक जिनके दर्शन मात्र के लिए, जिनके नाम के लिए पब्लिक, हिंदुस्तान की पूरी जनता आज भी कहीं पता लगे दौड़ने के परेशान हो जाए, या भागे, या कोई भी किसी वक्त पता लगे, कम से कम मुझे उनका आशीर्वाद तो प्राप्त है। मैंने उनके ब्लेसिंग्स लिए हैं, उनके चरणों में झुककर जीवित रहते उनके चरणों में झुककर प्रणाम किया है, उनका मुझे आशीर्वाद प्राप्त है। कम से कम एक सबसे बड़ी तसल्ली तो मुझे ये है। 99 ईयर्स के लिए डिक्लेरेशन किया गया, एग्रीमेंट किया गया था कि अगर वो मिलते तो उन्हें ब्रिटिश सरकार के हवाले कर दिया जाएगा। उन्होंने देश की इतनी सेवा की, देश के लिए इतना कुछ किया, उसके बावजूद भी ऐसा एग्रीमेंट कर दिया गया कि अगर वो मिलते हैं तो उन्हें ब्रिटिश सरकार। देखिए, ये उंगली तो सीधी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तरफ उठती है, कांग्रेस पर उठती है, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि जैसे जिन्ना को प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा गया था तो पाकिस्तान न बनता, तो इसी तरह इसमें भी जो घपला है, ये तो जवाब कांग्रेस ही दे सकती है, हम तो इसका जवाब नहीं दे सकते। बहुत अनफेयर किया गया, एक इंसान की जिंदगी पे आप पूरा मतलब एक समझौता कर रहे हैं, उससे बिना पूछे, और इतना कुछ कर दिया उस शख्सियत ने, उसके बावजूद आप उसके साथ समझौता। हाँ, जब भी अंत समय तक उनकी निगरानी पूरी की जा रही थी और पूरे उसमें विजिल में थे वो कि क्या करते हैं क्या नहीं करते, पूरा शासन को मालूम था। जैसे मैंने आपको अंत समय बताया कि एक बात और है, राज्यपाल को रमणी रंजन दास जो है, इसको रॉ का बताया जाता है जी, क्योंकि ये किसी को बिना फोटो के स्वामी जी से नहीं मिलने देता था राजपुर रोड में, और जब वो सहमति देते तो मिलना, ऐसे वैसे को तो वैसे ही टाल देता था वो। लेकिन कोई प्रभावशाली व्यक्ति जाता था तो उसका फोटो लेके उनसे पूछता था, या फिर कह देता है वो समाधि में, हर एक को नहीं मिलने देता। उनकी जिंदगी के लिए इतना बड़ा समझौता कर दिया गया, उनके लिए एक समझौता कर दिया गया, देश को बचाने के लिए धोखा किया गया, और उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं किया, वो समाधि लेके बैठ गए, मौन रहे। वो तो ईश्वर के नजदीक हो गए, अध्यात्मवाद में इतना आगे बढ़ गए थे कि उन्हें भौतिक सुखों की आवश्यकता ही नहीं रही।
लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं कि जिनके लिए उन्होंने इतना किया कि उन्होंने इस तरीके से उनके लिए एक देखिए उन्होंने जिंदगी को दाव पे लगा दिया। उन्होंने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी दे दी, देश की जनता ने कुर्बानी दी, उन्होंने आजादी। डॉक्टर रमणी रंजन दास, जिस दिन हम वहाँ गए अंतिम समय में, तो डॉक्टर रमणी रंजन दास ये कह रहे थे कि उन्होंने जब एक दिन ये कहा कि अब तक हमने अपने समाज की, देश की सेवा यहाँ रह के की, अब हम ब्रह्मांड में विलीन होकर के हम अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए समाधि लेंगे। अच्छा। तब वो समाधि में बैठे, जो हमने सुना उनके मुंह से। और इसके बाद में उनका, रमणी रंजन दास का ये कहना था कि मैं सुबह शाम देखता था कि वो ठीक है, एक ही आसन की मुद्रा में वो बैठे रहते थे। और उनका कहना था कि 110वें दिन उनकी बॉडी जमीन पे गिरी हुई। 110 दिन के समाधि ली थी, 93 दिन बाद उनकी डेथ हुई। उसमें गिरी हुई मिली जमीन पे। तब उन्होंने मां आनंदमयी से, शिव बालयोगी से कांटेक्ट किया और उन्होंने इसको कंफर्म किया और उन्होंने कहा कि वो ब्रह्मांड में विलीन हो गए 1 हफ्ते पहले। अजमेर सिंह जी, आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। टुडे सिनेरियो ऐसा नहीं है कि कोई इंसान बिना किसी स्वार्थ के, कोई सेल्फिशनेस के कोई काम करता हो। आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो सुभाष जी का नाम लेकर अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हैं। उन लोगों को क्या सीख देना चाहेंगे, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? कई लोग ऐसे हैं, जैसे गाजियाबाद में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि कभी ये डिक्लेयर कर देते हैं कि सुभाष जी अभी जिंदा हैं, सुभाष जी के साथ हम रहकर आए हैं, और ये सब, दिस इज नॉट फेयर। देखिए, जो आज कहते हैं सुभाष जी जिंदा, पहले तो आप ये देखिए सुभाष जी का जन्म कब हुआ था। अगर आज जीवित होते तो उनकी आयु क्या होती? सबसे पहले इस प्रश्न को लेकर चले, आपको इस प्रश्न का जवाब तो अपने आप ही आपको मिल जाता है कि आज ये ढूंढना बेकार है। लेकिन वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, या तो अपने आप को लाइमलाइट में लाना चाह रहे हैं या फिर अपनी पार्टी को किसी तरह किसी तरीके से स्ट्रांग बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पर कोई स्वार्थ की बात नहीं है। हमने आपसे कहा कि जिस चीज को हम लोग देहरादून के वासी, देहरादून के उनकी डेथ के बारे में और उनकी नेता सुभाष के बारे में जो हम जानते हैं, हम उसको देश की जनता के सामने रखना चाहते हैं। देश की जनता जान ले, पूरा विश्व जान ले, और उसके बाद इस चैप्टर को भारत सरकार खत्म करे। और ये भी एक चांस है कि मैंने आपसे कांटेक्ट करके यहाँ बुलाया था अपनी बात करने के लिए, लेकिन ये भी एक सौभाग्य की बात है कि आपके चैनल से हमारा संपर्क हो गया और इस चीज का हम आप लोगों को बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आज की जो राजनीतिक शख्सियत है वो नेहरू, सुभाष जी, इनसे बहुत दूर हैं। उनको नहीं मालूम कि इन्होंने क्या किया देश के लिए, और ये